गाइस दिवालिया निकल गया, लेकिन सिर्फ एक म्यूटेशन का, एक या दो म्यूटेशन का ऐसा दिवालिया निकला है जो कि कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। ठीक है, कई लोग पहले से ये बात जानते थे, मैं खुद भी जानता था, मैंने वीडियो भी बनाई थी। और उस वक्त क्या कहा जा रहा था कि इसकी वीडियो नहीं देखो तो पागल है, बेवकूफ़ है ये, या ये इसके पास लव वर्ड नहीं है, राइट। तो आज वही मेरे वर्डिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो रिपीट कर रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर। बस टैलेंट सिर्फ इस बात का है कि जो बातें आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका भाई एक साल पहले कर चुका है। और उस टाइम पे जो लोग उस बात के अगेंस्ट में थे, आज वही बात प्रॉपर कॉपी करके अपने वीडियो में बता रहे हैं। जिस म्यूटेशन में नुकसान हुआ है, ये दो म्यूटेशन है, जिसमें से एक डन फेलो है और दूसरी पेल फेलो। वैसे तो इस म्यूटेशन में कोई नुकसान नहीं था, ना है, ना होना चाहिए, ना आइंदा आगे होगा। मसला क्या था कि इस म्यूटेशन की प्राइस गलत बताई गई। यानी इस म्यूटेशन को प्राइस जो बताया गया वो बहुत ही हाई था, और अब जो प्राइस हुआ है ये उसका नेचुरल प्राइस, वो प्राइस है जो उस वक्त भी होना चाहिए था। दिस इज योर मिस्टेक। क्या अब डन फेलो बिकेगा? नहीं, बिल्कुल बिकेगा। क्या डन फेलो में फायदा नहीं है? बिल्कुल फायदा है। लेकिन फिर नुकसान कैसे हो गया? नुकसान उन लोगों को हुआ मेरा भाई जिन्होंने 7-7 8-8 लाख रुपए की परचेजिंग की और कुछ ज्यादा कर ली। इसमें बड़े लोग शामिल हैं, छोटे लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ। जैसा कि मैं पहले भी आपको कहता था कि हमेशा वो वर्ड रखें, देखें कि कौन आम आदमी कौन सी चीज हमसे खरीद सकता है। ठीक है, हमसे, मुझसे एक आम आदमी क्या क्या चीजें खरीद सकता है, वही मेरी दुकान पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरी परचून की दुकान है और अगले दिन मैं ऑडी ला के खड़ी कर दूं बेचने के लिए वहां पे, तो भाई नहीं बिकेगी। अभी इस वक्त इतना ह्यूज डिमांड है, इतना बड़ा डिमांड है एल्बिनो ब्लैक आइस का, एल्बिनो रेड आइस का, डेकिनो का और क्रीमिनो का। इतना बड़ा डिमांड है कि इसके अलावा कोई बंदा किसी दूसरी तरफ जा ही नहीं रहा भाई। अब जिनके पास डन फेलो और पेल फेलोज हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बायर हमसे ले तो हमारा माल खुला हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बायर को डेकिनो, क्रिमिनो, एल्बाइनो, एल्बाइनो ब्लैक आई ये चाहिए। उनको ये क्यों चाहिए? उनको ये इसलिए चाहिए कि उनकी अफोर्डेबिलिटी में भी आ रहा है और कारोबार में भी अच्छा है, बेचने में भी आसानी से निकल रहा है, क्योंकि उनके जैसे और लोग हैं, हमारे जैसे बहुत सारे हैं। यानी कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो इस मुल्क में मेजॉरिटी के अंदर हैं। क्या डन फेलो बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा, लेकिन उस प्राइस पे बिकेगा जो कि असल प्राइस है, जो कि बहुत ही कम हो चुकी है अभी इस वक्त। ठीक है, पेल फेलो अपनी प्राइस पे बिकेगा जो प्राइस कम होने के बाद वाली है। ठीक है, वो वाली प्राइस छोड़ दीजिए जो कुछ लोगों ने बनाई हुई थी, उस प्राइस पे कोई लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं एक साल पहले, बल्कि एक साल नहीं, 2 साल हो गए मुझे ये बात करते हुए, जब डन फेलो का नाम भी नहीं था, पेल फेलो उस टाइम थोड़ा बहुत लोगों के पास था। मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि किसी भी पेल में, किसी तेल में, किसी डन में, किसी शन में उस वक्त ही घुसिएगा जब वो बर्ड ब्यूटीफुल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक पारब्लू ओपलाइन बर्ड है, कितना खूबसूरत है। ठीक है, और एक पारब्लू ओपलाइन डन फेलो है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बस सिर्फ एक आंख के कलर का फ़र्क है। तो कोई डन फेलो की तरफ कैसे जाएगा? सिर्फ वही बंदा जाएगा डन फेलो में जो ब्रीडर हो या जो नॉलेज रखता हो। और हॉबी पुराने लोगों से नहीं चलती, कारोबार पुराने लोगों से नहीं चलता। कारोबार की सबसे बड़ी ग्रोथ ही यही है कि उसमें नए लोग अटैच हो रहे हो, तो नया बंदा नहीं घुसेगा इसमें। डन फेलो के अंदर कैसे घुसेगा कोई भी नया बंदा? जब दो बर्ड उसको एक जैसे नजर आ रहे हैं, बस एक की आंख लाल है और एक की काली है, तो नया बंदा डरेगा नहीं इतना महंगा बर्ड लेते हुए। पागल थोड़ी है वो पारब्लू ओपलाइन ले लेगा। वो डन फेलो, पारब्लू ओपलाइन डन फेलो क्यों लेगा? वो सिंपल पारब्लू ओपलाइन ले लेगा जो कि वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है। तो अब आप मुझे बताएं, उस वक्त जब मैंने ये बात कही तो सब नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। उस वक्त की ये बात चल रही थी, और आज आप देख लें। अच्छा, कई लोग मेरे सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि एहसन भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, मतलब लॉजिकल तरीके से आप समझाते हो। और हमने फिर देखा है कि वो जो आपकी वर्डिंग्स होती है ना, फिर कुछ लोगों के पास जब हम बैठते हैं या उनकी वीडियो देखते हैं, तो वही वर्डिंग आप ही की निकाली हुई वर्डिंग जो है चल रही होती है। क्योंकि देखें, बर्ड की हॉबी में मैंने ज़िंदगी में, यकीन करें, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है किसी किस्म की। ना मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, and I am a very careless person, and I'm not that much educated to explain you all those things, but I tried so well in my own words, in my own simple words, which you can understand easily in your life. So that was my goal, and that is still my goal. इन सब बातों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत बात है। वो खूबसूरत बात क्या है कि लवबर्ड का काम बेस्ट है, माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। कॉकटेल्स मेरी पहली मोहब्बत हमेशा है,
आज भी मैं उसमें काम कर रहा हूँ। बस ये है कि बिज़ी हो गया, उस तरह से मैं शूट नहीं कर पाता कॉकटेल्स को, गर्मी बहुत होती है। फिर अब सर्दी आई है, तो हमारे पास काम का शेड्यूल थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग शूट नहीं कर पा रहे। बट मैं कॉकटेल का काम करता हूँ, किसी को चाहिए होते हैं, जो भी होता है सिस्टम, वो अरेंज करके देते हैं। उस वक़्त एक वीडियो बनाई थी मैंने 2 साल पहले, पैसे वालों लोगों के लिए भी वीडियो बनाई थी कि भाई तुम्हारे पास पैसा बहुत है, अल्लाह का करम है और माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन कोशिश करना कि कोई भी महँगी म्यूटेशन हो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, इस तक ही रहना और उसके बाद उससे ब्रीड लेने की कोशिश करना और जब ब्रीड आ जाए तो फ़ौरन निपटा देना। समझ रहे हो बात को? क्योंकि फिर आपको पता है क्या होता है। तो कई लोगों ने क्या किया जी, 6-6 पेयर जो है वो ले लिए डन फेलो के, पैसे वाले लोगों ने। ज़ाहिर है 6 पेयर डन फेलो के कौन ले सकता है? जब एक पेयर ही 7-7 ला 8-8 पता नहीं 15-15 20-20 लाख रुपए के पेयर हैं। एक पीस ही डन फेलो का मेरे ख्याल से 3.5 लाख 4 लाख ये डन फेलो का उस टाइम था। तो कई लोगों ने भाई 6-6 पेयर ले लिए और ज़ाहिर है 6 पेयर के हिसाब से लगा लो आप कितना बन गया, कोई मेरे ख्याल से कोई 80 लाख करोड़ तक पे बात, तकरीबन तकरीबन अप्रॉक्स 70-80 लाख रुपए तक बन गई ये बात। तो जब उन्होंने ले लिए, अभी 2 साल लगा के कुछ बच्चे-वच्चे उन्होंने कर लिए हैं सिस्टम, ठीक है? अब बेचने पे जा रहे हैं तो जी अब क्या हो गया, डन फेलो की प्राइस कहाँ आ गई? प्राइस मैं बताना नहीं चाह रहा कई लोगों के पास अभी भी रखे हुए हैं, इतनी नीचे आ गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, अब बात करते हैं जी पेल फेलो की। पेल फेलो आपने, अब आप लोगों के लिए आसानी है, एक मिडिल क्लास मेरे जैसा बंदा जो है उसके लिए आसानी है पेल फेलो खरीदना। क्रिमिनो से 3,000 रुपये ऊपर में पेल फेलो खरीदना, उसके अलावा पेल फेलो खरीदना जो है ना, ज़्यादा महंगा पेल फेलो लेना बिल्कुल डाउटेड है इस वक्त, बिल्कुल मतलब कि रिस्की है। इवन के जो इन कीमतों को चला रहे हैं वो खुद भी यही सेम बात कर रहे हैं। अब ज़रा गौर से सुनना मेरी बात को। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ। समझ लो कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोगों के जो ग्रुप हैं उनमें से मैं भी एक हूँ या उनका हिस्सा हूँ, ठीक है? शहर में जितने मुल्क के अंदर जितने ताकतवर लोग हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। मिसाल के तौर पे मेरी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है या मेरे पास पैसा है, तो मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी म्यूटेशन इंपोर्ट करवा ली जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तुम लोगों के पास है ही नहीं, ठीक है? मैंने करवा ली। अब मैं करवाने के बाद क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, तुम्हें उस वीडियो में दिखाऊँगा? नहीं दिखाऊँगा। भाई उसको दिखाने का फ़ायदा ही नहीं है। जैसे ही मैं तुम्हें दिखाऊँगा, तो वो नॉलेज फैल जाएगी कि इसके पास ये बर्ड है, फिर कोई ना कोई और भी इम्पोर्ट करवा लेता है, राइट? ऐसा ही होता है ना? तो उससे क्या होगा, मतलब बर्ड इम्पोर्ट करवाने के बाद गेम तो बनेगी नहीं ना। गेम कैसे बनती है, सुनो मेरी बात को। मैंने वो बर्ड पाकिस्तान में इम्पोर्ट करवाया जो पाकिस्तान में पहले कभी था ही नहीं, फर्स्ट इन द पाकिस्तान, राइट? मैंने वो इम्पोर्ट करवा लिया। इम्पोर्ट करवाने के बाद मैं खामोशी से उसकी ब्रीडिंग में लग गया। मैंने स्प्लिट्स तैयार किए। स्प्लिट्स तैयार कर करके मैंने तकरीबन साल 2 साल लगा लिया। याद रखो जो बर्ड इम्पोर्ट होता है ना, उसकी खामोशी 3-3 साल तक रहती है। फर्क इतना है कि तुम्हें पता ही नहीं होगा इस बात का। तुमने जब डन फेलो का सुना है ना, ये उससे 3 साल पहले इम्पोर्ट हो चुका होगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ये तो अब वीडियोस वगैरह बन रही हैं तो आजकल थोड़ा सा मुश्किल है किसी भी चीज़ को जो है वो कवर अप करना, लेकिन यार कर भी लेते हैं। ये जितने बड़े लोग होते हैं कर लेते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं। तो ये 3 साल 4 साल तक मेरा भाई ये उस चीज़ को, माल को जमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई बाकियों को तो पता ही कुछ नहीं होता। वो बेचारे मिडिल क्लास बंदे को तो पता ही नहीं है कि क्या फिलिपाइन में क्या चल रहा है या फिर थाईलैंड में क्या चल रहा है। उसको क्या पता, वो बेचारा रोटी खा रहा है, ऑफिस जा रहा है और टीवी देख रहा है। बस टीवी आपको पता है क्या है, सबसे बड़ा झूठ तो टीवी है। तो बस इस तरह लाइफ गुजर रही है। बट जो ज़हीन होता है ना, वो बंदा इंपोर्ट करवाने के बाद 4 साल तक कुंभकर्ण की नींद, खामोशी की नींद जो है गुजारता है। और उस टाइम, उस मीन टाइम में वो अपने एल्बाइनो और क्रिमिनो और ये सब जो है इन पे वीडियो बना के वो निकाल रहा होता है। अब क्या होता है कि जो रेयर बर्ड था ना, मिसाल के तौर पे 3 साल लगा लिए, अगर आपके पास 500-300 पीसेस रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे 300 दाना है आपके पास, तो अब एक हद के बाद ना उसको फौरन से शो ऑफ करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ ज्यादा लंबी नींद सो गए ना, तो कुछ और लोग जाग जाते हैं, राइट? तो फौरन से फिर उसको खुला कराना भी जरूरी होता है। अब जब आपने देख लिया यार मेरे पास 300-400 पीस हैं, आपने अनाउंस किया जी ये चीज़ है, ये ऐसे है, पाकिस्तान में बहुत कम है, ये देखो मेरे हाथ में है, मैंने इसको घुमा के दिखाया, मैंने इसको साइड से दिखाया। अब शौकीन, जाहिर सी बात है, ये शौक का गेम है सारा। लोग जो देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं प्रोवोक हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर। तो वो फिर पहले कीमत पूछते हैं, तो वो 15 लाख, 18 लाख, उसके बाद वो परचेजिंग कर लेते हैं। परचेजिंग करते हैं, लेकिन वो बेचारे इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको देखने को ही 2-3 बर्ड मिल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है? अब जो बंदा है जिसके पास 300 दाने हैं, वो पूरे के पूरे 300 कभी किसी को दिखाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो दिखा दे 300, तो अगला तो यही बोलेगा ना, अब इसमें रेयर रहा क्या, ये तो 300 बर्ड तो तुम्हारे पास पड़ा हुआ यही वाला। तो इसलिए उसको छुपाया जाता है। और होता ये है कि जब सारा 300 दाना निकल जाता है, जब
समझो कि तकरीबन कोई 4-5 करोड़ 10 करोड़ की गेम बन जाती है किसी की, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 10-20 करोड़ की गेम बन गई किसी की, 20 करोड़ किसी ने कैश करवा लिया, जिसमें उसकी परचेजिंग मिला के सब कुछ मिला के मुश्किल ब मुश्किल जो है ना वो 40 लाख 80 लाख रुपए लगा होगा उसका, बाकी 20 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ उसने बना लिया, अब उसकी गेम हो गई है पूरी। ये मैं आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ये मैंने अपनी मिसाल दी कि भाई मैंने ऐसे ऐसे माल जो है वो इम्पोर्ट करवाया और फिर इस तरह मैंने स्टॉकिंग की और इस तरह मैंने उसको कवर अप किया ये 3 साल तक, उसके बाद ब्रीड लेने के बाद मैंने ऐसे खुला करना शुरू कर दिया। अब मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने 15-15 18-18 लाख रुपए की परचेजिंग कर ली मेरे से, अब वो करते रहे उसके बाद जब मेरे पास से दाने खाली हो गए, तो जाहिर सी बात है फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो अपना जो असल सेटअप होगा वो डेकिनो क्रिमिनो एल्बाइनो इसको ही लेके चलूंगा ना। असल चीज तो वही है, वो तो सदाबहार चीज है। देखो, एल्बाइनो क्या सस्ता नहीं हो सकता, उसकी कीमत नहीं गिर सकती क्या? बिल्कुल गिर सकती है। लेकिन यार जो चीज है ही 30-35 हजार रुपए की, वो अगर गिर भी जाए तो कितना गिरेगी? चलो मैं कहता हूँ अगर 10 हजार भी आ जाए, तो 35 से 10 पे आने में कितना कोई नुकसान होगा। लेकिन आप ये सोचो कि कहाँ 18 लाख से 80 हजार पे आने में, 1 लाख पे आने में कितना कितना बड़ा डिजास्टर है। उससे कंपैरिजन करवाओ अगर आप, तो वो कितना बड़ा डिजास्टर है। तो भाई आप सबको बताओ, एसन पेट्स देखा करो, आपको 2-2 साल पहले वो बात पता चल जाएगी तो बिला वजह 3-4 साल बर्बाद करने के बाद पता चलेगी आपको, उससे पहले पता चल जाएगी। एसन पेट्स को सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों को बताओ। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला खांसी मोशन बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।